आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद अलग में। दोस्तों हम लोगों का 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो फिटर थ्योरी है फर्स्ट ईयर के लिए है। ये हमारा पार्ट 9 है। दोस्तों इसके पहले हमने 1 से 8 तक पार्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हों तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाके देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आपका इस पार्ट का ये पहला प्रश्न है जो हमारा 201 नंबर का प्रश्न है। तो आपका प्रश्न है सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है। दोस्तों सीट मेटल वर्क मतलब ये जो हमारा टूल है ये सीट मेटल वर्क में काम आता है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। इसका नाम बताना है कि ये टूल का नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है फनल स्टेक, ऑप्शन बी है हैचिट स्टेक, ऑप्शन सी है हाफ मून स्टेक, ऑप्शन डी है राउंड बॉटम स्टेक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या है हाफ मून स्टेक। दोस्तों अगर यही पूरा ये अगर गोल ऐसे होता राउंड में तो इसको बोलते हैं हम क्या राउंड बॉटम स्टेक। ये हाफ है, देखिए आपका हाफ राउंड में है इसलिए इसका नाम क्या है हाफ मून स्टेक। आपका अगला प्रश्न है 202 नंबर का। रिविट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हम रिवेटिंग करते हैं तो उसको जो आखिरी स्टेज हमारा होता है अंतिम आकार देना होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। देखते हैं ऑप्शन आपका। ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी है डॉली, ऑप्शन सी है रिविट सेट, ऑप्शन डी है रिविट स्नैप। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी रिविट स्नैप। दोस्तों रिविट स्नैप का उपयोग हम रिविट को अंतिम रूप देने के लिए करते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है 203 नंबर का। दोस्तों आप चित्र को अच्छे से देखिए। पूछा जा रहा है इस रिविटिंग दोष का नाम क्या है। दोस्तों ये रिविटिंग की गई है 2 प्लेट के। आप उसको इसमें कुछ दोष दिखाई दे रहा है, देखिए क्या दोष है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका सेंक पर बहुत कम अलाउंस, ऑप्शन बी है सेक पर बहुत अधिक अलाउंस, ऑप्शन सी है रिविट का सिर सेंक के साथ केंद्रित नहीं है, ऑप्शन डी रिविट के सिर सेंक के साथ लंबवत में नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या है सेंक पर बहुत अधिक अलाउंस। देखिए हमारा ये क्या है अधिक अलाउंस है। आपका अगला प्रश्न है 204 नंबर का। रिविटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम क्या है। दोस्तों रिविटिंग प्रक्रिया में हमारा एक ज्वाइंट होता है जिसका नाम होता है क्या फ्लूइड टाइट ज्वाइंट। इसको बनाने के लिए हम किस टूल का उपयोग करते हैं आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी है रिविट स्नैप, ऑप्शन सी है फुलेरिंग टूल, ऑप्शन डी है कॉकिंग टूल। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी फुलेरिंग टूल। दोस्तों हम फुलेरिंग टूल का उपयोग करते हैं फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका 205 नंबर का। मोटी शीट्स को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम। दोस्तों हमें किसी मोटी शीट को काटना है, शीट जो आपका शीट की चद्दर होती है तो किस उपकरण से काटेंगे या किस टूल से काटेंगे। तो आपका ऑप्शन ए है बेंट स्निप, ऑप्शन बी है लीवर सीयर, ऑप्शन सी है स्ट्रेट स्निप, ऑप्शन डी है सर्कल कटिंग मशीन। तो दोस्तों जो हम मोटी शीट को काटेंगे वो काटेंगे किससे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है लीवर सीयर। लीवर सीयर से हम मोटी शीट को काट सकते हैं। अगला प्रश्न है तीखे मोड़ मतलब क्या शार्प बेंड्स बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है फनल स्टेक, ऑप्शन बी है हैचट स्टेक, ऑप्शन सी है हाफ मून स्टेक, ऑप्शन डी है बीक आयरन। तो दोस्तों हम शार्प बेंड्स को बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका हैचट स्टेक का। इसका राइट आंसर आपका बी सही है। अगला प्रश्न है आपका इस स्टेक का नाम क्या है। दोस्तों आपसे चित्र में दिखाया गया स्टेक का आपसे नाम पूछा जा रहा है कि ये इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए आपका हॉर्स,
ऑप्शन बी है आपका वीक आयरन, ऑप्शन सी है फनल स्टेक, ऑप्शन डी है क्रीसिंग आयरन। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, फनल स्टेक। दोस्तों ये हमारा कौन सा टूल है, फनल स्टेक टूल है। अगर आप नए हमारे चैनल पर आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी देखने के लिए दोस्तों, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा साथ ही साथ। 208 नंबर का आपका प्रश्न है, टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फलक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमें टीन की चादर की सोल्डरिंग करनी है तो हम किस फलक का उपयोग करेंगे, तो आपका ऑप्शन ए है रेसिंग, ऑप्शन बी है पेस्ट, ऑप्शन सी है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जिंक क्लोराइड। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है, टीन की चादरों को सोल्डरिंग के लिए हम जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं फ्लक्स का। अगला प्रश्न है, रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है लैप सीम, ऑप्शन बी है डबल सीम, ऑप्शन सी है ग्रुवेट सीम, ऑप्शन डी है डबल ग्रुवेट सीम। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, डबल ग्रुवेट सीम। अगला प्रश्न है, रिविट इंटरफेरेंस क्या है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है रिविट इंटरफेरेंस क्या है। ऑप्शन ए है चादर की मोटाई, ऑप्शन बी है रिविट का व्यास, ऑप्शन सी है हेड बनाने के लिए लंबाई, ऑप्शन डी है रिविटिंग के लिए आवश्यक कुल रिविट की लंबाई। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हेड बनाने के लिए लंबाई। आपका अगला प्रश्न है 211 नंबर का, एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। दोस्तों ये हमारा कोई पार्ट है, मतलब कोई चद्दर है मान लीजिए, इसमें एक्स के रूप में आपका चिन्हित भाग का नाम पूछा जा रहा है, क्या है। ऑप्शन ए क्रैक को बंद करना, ऑप्शन बी आसानी से बेंडिंग करने के लिए, ऑप्शन सी अच्छी उपस्थिति बनाओ, ऑप्शन डी आपका सिरों के बीच निकासी की अनुमति देने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी, आसानी से बेंडिंग करने के लिए। अगला प्रश्न है 212 नंबर का, दोषपूर्ण रिविट के कारण क्या है। दोस्तों इस रिविटिंग में कोई दोष है, इसको हमें जानना है कि कौन सा दोष है। आपका जो ऑप्शन ए है प्लेटों के बीच में बर, ऑप्शन बी है बहुत कम अलाउंस दिया जाता है, ऑप्शन सी है प्लेटों का अनुचित जुड़ाव, ऑप्शन डी है बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। दोस्तों ये हमारा क्या है, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव का दोष इसमें पाया गया है। अगला प्रश्न है, साइड किनारे से पहली रिविट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन ए है 3 गुणे रिविट का व्यास, ऑप्शन बी है 2 गुणे रिविट का व्यास, ऑप्शन सी है 2.5 गुणे रिविट का व्यास, ऑप्शन डी है 3.5 गुणे रिविट का व्यास। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 गुणे रिविट का व्यास। अगला प्रश्न है, हाथ शेयरिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों इस मशीन के बारे में हमने एक वीडियो में पूरा बता चुका है, इसके पार्ट के बारे में आप जरूर पीछे वाली वीडियो को देखिएगा अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो। दोस्तों एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपसे नाम पूछा जा रहा है, ये क्या है। आपका ऑप्शन ए है क्लैंप, ऑप्शन बी है लीवर आर्म, ऑप्शन सी है निचला ब्लेड, ऑप्शन डी ऊपरी ब्लेड। तो दोस्तों जो ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ऊपरी ब्लेड। देखिए ऊपर वाला ब्लेड है, ये ऊपरी ब्लेड है। अगला प्रश्न है, सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है। दोस्तों हमारा स्टेक एक टूल होता है, आपसे पूछा जा रहा है उसका लाभ क्या है सीट मेटल वर्क में। देखते हैं लाभ क्या है दोस्तों। आपका ऑप्शन ए तेज करना, ऑप्शन बी सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी रेस्ट ऑफ वर्क पीस, ऑप्शन डी उपकरण को नुकसान से बचाने के लिए। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सहायता प्रदान करना। दोस्तों हमारे सीट मेटल वर्क में स्टेक का काम यही है, लाभ यही है कि वो हमारे सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का नाम क्या है। दोस्तों ये
रिवेटिंग किया गया है। इसमें एक्स ग्रुप में उपकरण ये है, इसका नाम पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए डॉली, ऑप्शन बी रिविट सेट, ऑप्शन सी है फुलरिंग टूल, ऑप्शन डी है कॉकिंग टूल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, कॉकिंग टूल। दोस्तों ये हमारी कॉकिंग टूल है। अगला प्रश्न है आपका 217 नंबर का। दोस्तों आपसे जितने भी चित्र दिखाए गए हैं, इसको चित्र को आप अच्छे से देखिए और समझिए इसमें दोष क्या है, क्योंकि आपको पेपर में चित्र दिखा के ही आपसे पूछा जाता है इसमें बताइए। तो आपका अगला प्रश्न 217 नंबर का, इस रिवीटिंग में क्या दोष है, देख लेते हैं ऑप्शन, इसमें कौन सा दोष है। ऑप्शन ए है बहुत कम अलाउंस, ऑप्शन बी है प्लेटों के बीच में बर, ऑप्शन सी है प्लेट में छेद लाइन नहीं, ऑप्शन डी है रिविट बॉडी लंबवत नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, बहुत कम अलाउंस। इस रिविटिंग दोष का क्या नाम है, बहुत कम अलाउंस। आपका अगला प्रश्न है 218 नंबर का। दोस्तों रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है डॉली, ऑप्शन बी है ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी है कॉकिंग टूल, ऑप्शन सी आपका क्या, कॉकिंग टूल, ऑप्शन डी है फुलरिंग टूल। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या, फुलरिंग टूल। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हमें हेम और सीम बनाते हैं उसमें हम अलाउंस देते हैं, तो अलाउंस की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। देखते हैं ऑप्शन ए आपका है अच्छी दिखावट के लिए, ऑप्शन बी है किनारों को नुकसान से बचाने के लिए, ऑप्शन सी है सीम पर ओवरलैपिंग को रोकने के लिए, ऑप्शन डी है आपका सही आकार बनाए रखने और ताकत में सुधार के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, क्या है, सही आकार बनाए रखें और ताकत में सुधार के लिए हम अलाउंस देते हैं। अगला प्रश्न है जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु सीट सबसे आसान है। दोस्तों जोड़ना और सोल्डरिंग करने के लिए कौन सी सीट धातु सबसे आसान होती है। ऑप्शन ए आपका टिनड प्लेट, ऑप्शन बी है लीड, ऑप्शन सी है जस्ता लोहा, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टिनड प्लेट। अगला प्रश्न 221 नंबर का, सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। आपसे पूछा जा रहा है सीट मेटल का कार्य है उसमें कौन सी धातु बहुत नरम होती है और भारी भी होती है। ऑप्शन ए है लीड, ऑप्शन बी है काला लोहा, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है तांबा की सीट। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन लीड। लीड मतलब क्या होता है दोस्तों, शीशा। शीशा हमारा बहुत नरम भी होता है और बहुत भारी भी होता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क में को झेल सकता है। दोस्तों मतलब क्या, इसके कहने का पर्पज है कौन सी वो सीट धातु है जो पानी लगने पे भी खराब नहीं हो सकती और मौसम जो हमारा परिवर्तन होता है उसके संपर्क में भी आने से वो खराब नहीं हो सकती। तो आपका ऑप्शन है ब्लैक आयरन, ऑप्शन बी है कॉपर सीट, ऑप्शन सी स्टेनलेस सीट, ऑप्शन डी है आपका जस्ता लोहा। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, क्या, जस्ता लोहा। दोस्तों हमारा जस्ता लोहे का सीट पानी और मौसम के संपर्क में आने से खराब नहीं हो सकता। आपका अगला प्रश्न 223 नंबर का, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य। दोस्तों रिवेटिंग करते हैं तो उसमें एक हमारा ड्रिफ्ट टूल होता है, उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए रिविट के पोजीशन में रखना, ऑप्शन बी है धातु से धातु का जोड़ बनाना, ऑप्शन सी है रिविट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना, ऑप्शन डी है रिविट सिरे को नुकसान से बचाना। जो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होगा ऑप्शन सी, रिविट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। ये किसका काम है, हमारा ड्रिफ्ट का। अगला प्रश्न है रिविटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम क्या है। ये हमारा रिविटिंग है हो रहा है, ये आपका टूल है दोस्तों, इसका नाम पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी है रिविट स्नैप, ऑप्शन सी है कॉकिंग टूल, ऑप्शन डी है फुलरिंग टूल। दोस्तों
जो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन डी, फुलरिंग टूल। ये हमारा कौन सा टूल है, फुलरिंग टूल। आपका अगला प्रश्न है 225 नंबर का, कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए प्लास्टिक का हथौड़ा, ऑप्शन बी आपका बॉल पिन हथौड़ा, ऑप्शन सी है क्रॉस पिन हथौड़ा, ऑप्शन डी है स्ट्रेट पिन हथौड़ा। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बॉल पिन हथौड़ा, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा।